बॉलीवुड एक्ट्रेस और टॉप मॉडल पूनम पांडे को अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए मिली सबसे बड़ी सजा। आखिरकार कौन और क्यों दी जा रही है पूनम पांडे के परिवार को सरेआम धमकी? क्या सचमुच पूनम पांडे अब अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने के बाद देश छोड़कर भागने के लिए हो गई है मजबूर? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैशन चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। पूनम पांडे ने, जी हां, टॉप मॉडल एक्ट्रेस बॉलीवुड की पूनम पांडे ने इस बार हद कर दी। इस बार सारी सीमाएं पार कर दी। पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर न सिर्फ अपने फैंस को नाराज किया है, बल्कि साथ ही देश का कानून भी तोड़ा है। तो क्या सचमुच अब पूनम पांडे जेल जाने वाली है? क्या सचमुच? और आखिरकार कौन है वो और क्यों पूनम पांडे के परिवार को भी दी जा रही है धमकियां? क्या सचमुच अब मजबूरन पूनम पांडे को ये देश छोड़कर ही भागना पड़ेगा? अभी पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूं, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, पूनम पांडे ये वो नाम है जो पिछले 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और वजह है पूनम पांडे का कहा गया एक मामूली सा झूठ जो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात बन गई। जी हाँ, पूनम पांडे ने सिर्फ और सिर्फ, आपको बता दूं, अब से ठीक 3 दिन पहले एक झूठ बोला था कि उनकी मौत हो चुकी है। दरअसल पूनम पांडे के जो इंस्टाग्राम है, जिसमें उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उस पर ठीक शुक्रवार की सुबह एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। पूनम पांडे सर्विकल कैंसर से ग्रस्त थी और इसी वजह से उनकी जान चली गई। कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या है। आखिरकार पूनम पांडे का सिस्टम हैक हो गया है या उनका इंस्टाग्राम हैक हो गया है, कौन है ये जो झूठी खबर फैला रहा है? लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस खबर पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और अब देखिए, शनिवार को ठीक सुबह पूनम पांडे ने खुद आकर बता दिया कि नहीं, वो जिंदा है। वो सिर्फ लोगों को सर्विकल कैंसर को लेकर जागरूक कर रही थी। पूनम पांडे की इसी हरकत की वजह से अब फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अब पूनम पांडे को हो सकता है जेल की हवा भी खानी पड़े अपनी इस झूठी खबर को फैलाने को लेकर। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हमारे देश का ये कानून है, हमारे देश का ये लॉ है कि अगर कोई भी इंसान अपने से जुड़ी कोई भी झूठी खबर फैलाता है और अगर वो खबर, आप मान लीजिए, लाखों करोड़ों लोगों को इफेक्ट करती है, मतलब आपकी खबर का कुछ प्रभाव लोगों पर पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जेल भी हो सकती है। 3 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और पूनम पांडे के साथ अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जब से पता चला है कि पूनम पांडे ने जो ये झूठी खबर फैलाई थी कि उनको सर्विकल कैंसर है और वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से शनिवार को खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला और बताया दुनिया को, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो सिर्फ सर्विकल कैंसर के लिए जागरूकता अभियान कर रही थी और मैं लोगों को जागरूक करना चाहती थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार पूनम पांडे को लोग बहुत बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। और ना सिर्फ पूनम पांडे, सबसे दुख की बात यह है कि पूनम पांडे की वजह से उनका पूरा परिवार भी अब बहुत ज्यादा बुरा बन गया है। दरअसल उनके पूरे परिवार को, उनके मम्मी पापा को, उनके भाई, उनकी बहन, सबको धमकियां दी जा रही है। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा झूठ है जो पूनम पांडे ने फैलाया, इसके लिए पूनम पांडे को सजा तो मिलनी ही चाहिए, 3 साल की जेल तो मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो पूनम पांडे के जितने भी लोगों ने इस झूठ में उनका साथ दिया, जैसे पूनम पांडे की जो मैनेजर है, इंस्टाग्राम पे पूनम पांडे की मैनेजर ने ही ये बताया था और पूरी दुनिया को पूनम पांडे की मैनेजर ही बता रही थी कि अब पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही है, अब उनका देहांत हो चुका है। तो पूनम पांडे की मैनेजर को भी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा फैंस डिमांड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार। और साथ ही कह रहे हैं कि पूनम पांडे के परिवार को भी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, तो जैसे ही जब ये शुक्रवार जब ये खबर पता चली थी कि पूनम पांडे की सर्विकल कैंसर से मौत हो गई है, तो हर कोई हैरान हो गया था। और जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो सबसे पहले आप परिवार को फोन करते हैं। तो पूनम पांडे के भी परिवार को फोन किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि खबरें हैं, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि पूनम पांडे की जो बहन है उनको फोन किया गया था और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि हाँ, पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। और उसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। जिसके बाद लगातार जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी फैंस हैं, जो भी लोग पूनम पांडे के दोस्त हैं, वो लगातार जो पूनम पांडे के परिवार है उनको फोन कर रहे थे। भाई जनरली यही होता है, जब भी कोई इंसान की मौत होती है, जो तो उनके दोस्त होते हैं, जो भी उस इंसान का, वो उनके परिवार वालों को फोन करता है कि किसी भी तरह की मदद है या जो भी आपको चाहिए तो आप बताइएगा। तो लगातार जो पूनम पांडे के जो दोस्त थे, जो मीडिया वाले थे, वो लगातार पूनम पांडे के परिवार को फोन कर रहे थे और उन सब ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। मतलब ये बताने के बाद कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं
पहले ही उसके बाद जो उनके परिवार वालों ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था। यानी कहीं ना कहीं पूनम पांडे के इस बहुत बड़े झूठ में जो पूनम पांडे का जो परिवार है वो भी उनके साथ खड़ा था। तो इसीलिए आप लोग ये मान कर रहे हैं कि जो पूनम पांडे का जो परिवार है उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह का झूठ, इस तरह की गलत जो खबरें हैं वो दोबारा ना फैलाई जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब पूनम पांडे ने भले ही ये एक जागरूकता अभियान हो, भले ही पूनम पांडे एक मैसेज देना चाहती हो अपने इसके, वो अच्छा, भले ही कुछ अच्छा करना चाहती हो, लेकिन अब पूनम पांडे के फैंस इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये तक मांग कर रहे हैं कि पूनम पांडे को इस देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पूनम पांडे का कुछ भरोसा नहीं है। अगर आज उन्होंने बोल दिया कि मेरी मौत हो गई है, तो कल वो कुछ और झूठ भी बोल सकती है, और वो झूठ हमारे देश पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूनम पांडे की मौत की खबर आई थी, तो न सिर्फ फैंस, न सिर्फ स्टार्स, बल्कि हर कोई परेशान हो गया था। शायद अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पूनम पांडे की इस मौत की खबर से सिर्फ जो एक बहुत अच्छी चीज हुई है ना, जो मुझे लगती है जो पूनम पांडे की मौत से बहुत अच्छी चीज हुई है, वो ये है कि जो गूगल है उसमें सबसे ज्यादा सर्च किया गया सर्विकल कैंसर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दूसरे लोगों की बात छोड़िए, मैं खुद जब मुझे पता चला कि पूनम पांडे की मौत हो गई है और पूनम पांडे की मौत का कारण सर्विकल कैंसर है, मैंने सबसे पहले बैठ के यही सर्च किया कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगा अगर इतने बड़े स्टार को अगर सर्विकल कैंसर है, तो हो सकता है कि मुझे, किसी को भी, आपको, कोई भी जो औरत है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम लोग, किसी को भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा पता है, इस पूनम पांडे की मौत के बाद सबसे ज्यादा गूगल में यही सर्च किया गया कि सर्विकल कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो सिर्फ पूनम पांडे ने जो भी झूठ फैलाया था, उससे सिर्फ एक फायदा यही हुआ कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, लोग जानने की कोशिश करने लगे कि सर्विकल कैंसर क्या होता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि पूनम पांडे जिंदा है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ और पब्लिसिटी पाने के लिए, खुद को प्रसिद्ध करने के लिए सब किया, उनके फॉलोअर्स भी देखेंगे ना आप इंस्टाग्राम में, तो उनके फॉलोअर्स भी अब कम हो गए हैं। जितने पहले थे उसके मुकाबले थोड़ी सी, भले ही 2-3%, लेकिन परसेंटेज भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि सब जो है पूनम पांडे से बहुत ज्यादा गुस्सा है। इससे पहले भी मैं आपको वैसे बताऊं, पूनम पांडे के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है पब्लिसिटी स्टंट करना या खुद को ऐसे प्रचार करना। इससे पहले भी पूनम पांडे बहुत कुछ कर चुकी है। अगर मैं साल 2011 की बात करूं, 2011 में भी पूनम पांडे ने बोला था अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी, ये पूनम पांडे की वर्डिंग्स। तो उस पर उसने 2011 में बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन कुछ चीजें होती है कि आप फिर भी आप सोच सकते हो कि आप हजम करने की कोशिश करते हो, लेकिन इस बार जो पूनम पांडे ने किया वो किसी के साथ भी हजम नहीं हो रहा। अच्छा, जब पूनम पांडे की जब मौत की खबर आई थी तो कुछ लोगों को लगा शायद हो सकता है असलियत में ऐसा हुआ हो, क्योंकि पूनम पांडे अपनी पर्सनल जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान थी। भाई 2020 में उन्होंने कोविड के टाइम अपने जो उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड है उनके साथ शादी की थी, सैम के साथ शादी की थी, लेकिन वो शादी सिर्फ 12 दिन के अंदर टूट गई थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो हस्बैंड है वो उनको मारता पीटता था, तो सबको लगा शायद हो सकता है वो पर्सनल लाइफ में बहुत दुखी हो, और इस वजह से भी, क्योंकि एक बार आपको याद है वो कंगना के शो लॉकअप में भी आई थी, और कंगना के शो लॉकअप में जब आई थी तो खुद ये पूनम पांडे ने कहा था कि मैं 2-3 बार अपनी खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी हूं। तो सबको लगा शायद वो डिप्रेशन में होगी, शायद वो परेशान होगी, और इससे शायद उन्होंने शायद हो सकता है वो अपनी बीमारी के बारे में पूरी दुनिया को ना बताना चाहे। हालांकि पहले भी लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि पूनम पांडे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब जब से पूनम पांडे ने बोला है कि सब ये झूठ था, मैं सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना चाहती थी, लोगों को बताना चाहती थी सर्विकल कैंसर के बारे में, तब से लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है पूनम पांडे से, और साथ ही उनके परिवार से भी। और हर कोई ये मांग कर रहा है कि पूनम पांडे को इस देश से निकाला जाए, पूनम पांडे को 3 साल की सजा हो, और साथ ही उसके मैनेजर को और उसके परिवार वालों को जिन्होंने इस झूठ में उसका साथ दिया। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि आप और मैं सुरक्षित रहे, पूनम पांडे की सेहत भी ठीक रहे, आगे भी ठीक रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अब हम ठीक बुधवार को सुबह 7 बजे।